ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, गौरीताई भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय, यशोदा माता की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, समस्त गौड़ीय भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ये जो मेरी आदत है ना, यशोदा माता की जय, नरसिंह भगवान की जय, ये मुझे सुबह उठ के अपने भगवान को जो मेरे ऑल्टर में है ना, वहाँ जिस सीक्वेंस में मैं जय जयकार करती हूँ वो बैठ गया है, तो वही जुबान पे रहता है और वो चला आता है। अगर ध्यान नहीं दिया तो मुझे वही, तो हमारे घर में दामोदर भगवान है, यशोदा माता है, तो आदत है यशोदा माता की जय, गौर निताई की जय, उसके बाद दामोदर भगवान की जय, यशोदा माता की जय, श्रीनाथ जी की जय, ये ऐसे बोलने की आदत है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। ओके। तो आज हमारा श्लोक होने वाला है जो श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 9वां अध्याय और 28वां नंबर श्लोक। 27 तक हमारा कल समाप्त हो गया था, 28वां आज हम करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नाना आख्यान इतिहासेषु वर्णयाम आस तत्वविद। शील प्रभुपाद की जय। धर्म यानी वृत्ति परक कार्य, अर्थ आर्थिक विकास, काम इच्छा पूर्ति, मोक्षान चरम मुक्ति, च तथा सह साथ, उपायान उपायों के, यथा जिस तरह, मुने हे मुनि, नाना अनेक, आख्यान ऐतिहासिक कथाओं के पाठ द्वारा, इतिहासेषु इतिहासों में, वर्णयाम आस वर्णन किया, तत्वविद सत्य का ज्ञाता। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उद्धरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे सत्य से भली भांति परिचित थे। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि सत्य से भली भांति परिचित थे, क्योंकि भीष्म पितामह सत्य से भली भांति परिचित थे। तो उन्होंने भीष्म पितामह, जिनसे कि युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, उन्होंने जो भी समझाया वर्णाश्रम धर्म के बारे में, या युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर जो दिया, तो उदाहरण कहाँ से लाया? इतिहास से। इतिहास किसे कहते हैं? जो पहले घटित हो चुकी है, हिस्ट्री, यानी जो अभी के पहले घटना घट गई है, समय चला गया है, वो उसको कहते हैं इतिहास। तो अभी के जो इतिहास हैं, जो हम पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री,
ये तो बहुत कम समय का हिस्ट्री है, कुछ हजार साल पहले बस। उससे ज़्यादा पुराना हिस्ट्री, कुछ हजार भी नहीं, सैकड़ों साल पहले और थोड़े से हजार, 2-3 हजार बस, उससे ज़्यादा पहले की हिस्ट्री हमारे कोर्स में नहीं है। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आजकल के, जो एमए या पीएचडी या जो भी करते हैं, बस इतना ही। परंतु महाभारत का इतिहास जो था वो 5,000 साल पहले का था। और उस समय जब महाभारत हुआ, उस समय भीष्म पितामह और युधिष्ठिर महाराज के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो भीष्म पितामह जिन इतिहास का उद्धरण दे रहे हैं, यानी कोट कर रहे हैं, वो बहुत पहले का इतिहास है। तो अभी जो इतिहास है उसमें तिथि रहती है, डेट, इतना को हुआ, इतना को बाबर राजा बना, इतना को अकबर राजा बना, इतना को हुमायूं राजा बना, इतना को अशोक सम्राट, जो भी है, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, मुगल आए, ये सब है, क्योंकि ये बहुत तत्कालीन है इसीलिए इसका डेट है। परंतु भीष्म पितामह जिस इतिहास का उदाहरण दिए उसका कोई डेट नहीं है, उसकी कोई तिथि नहीं है, परंतु जो भी घटना घटी है वो इतिहास ही है। रामायण में जो हुआ, रामायण के समय जो हुआ, जो रामायण में जिसका वर्णन है, रामचंद्र जी आए थे, जिसका वर्णन है वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में, वो भी इतिहास है, परंतु ये बहुत पुराना इतिहास है। और अगर समय की गणना की जाती है तो उसका भी समय पता चलता है, रेफरेंस अलग होता है, उसका जो रेफरेंस है वो अलग होता है। जैसे कि अभी जो भी आचार्य हैं उन्होंने पता किया है कि रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ था इस त्रेता में नहीं हुआ था, 23वें चतुर्युग में हुआ था। अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है, तो 28वें में नहीं होकर के 23वें चतुर्युग में हुआ था, ऐसा अनुमान लगाया है। अनुमान मतलब कैलकुलेट करके, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन करके कि जो परिस्थिति है उसके अनुसार। तो शास्त्रों में है, सब समय का भी वर्णन है, पर ये जो डेट है ये अभी के लोगों ने तय किया है, जीसस क्राइस्ट के जन्म के आधार पर बीसी और एडी में, बस इतना ही लोगों को पता है आजकल के लोगों को। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि धरती, आकाश, ग्रह, नक्षत्र ये अभी के हैं, ऐसा नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। तो हर देश में, हमारे देश में तो है ही, हर देश में उसका अपना कुछ ग्रंथ है और हर देश में कैलकुलेशन है। खगोल विद्या बोलते हैं, ऊपर आकाश में जो है ना। आज ज्योतिमुखी माता जी ने प्रश्न पूछा था, मुझे टाइम नहीं मिला है, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, 1-2 घंटा 3 घंटा, फिर वो नक्षत्र के बारे में मैं थोड़ा बता पाऊंगी देख करके। तो ये मोटा मोटा बता दिया जो मैंने, वो तारे वगैरह चलते हैं, ये सब जो मैंने बताया उतना सही तरीके से नहीं बताया। नक्षत्र जो होता है वो बहुत बहुत ऐसा ज्ञान है जो बड़े बड़े लोगों को वो ज्ञान पता है, तो इसलिए उसके बारे में बताने के पहले अध्ययन करना पड़ता है। तो इसी प्रकार हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री जिसका तिथि अभी के लोगों को मालूम नहीं है, वो हिस्ट्री भी उतना ही सच है, परंतु अभी के लोगों को वो मालूम नहीं है। तो अंदाज से वो निकालते हैं हिसाब किताब और बोलते हैं कि बंदर से मनुष्य बन गए, पहले बंदर थे हम लोग सब, फिर मनुष्य बन गए, ऐसा बोलते हैं साइंटिस्ट वगैरह। क्योंकि उनको लगता है कि हम जितनी चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बस वही सत्य है, जो हम देख नहीं सकते हैं वो सत्य नहीं हो सकता है, ऐसा उनको लगता है। हर चीज़ का प्रमाण चाहिए, पर प्रमाण तो शास्त्रों से मिलता है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, पुराणों में, महाभारत में और रामायण में, ये सब जो ग्रंथ हैं, ये वैदिक ग्रंथ हैं, जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो सब इतिहास था, ऐतिहासिक घटना हुई, जो कभी हुई हैं पहले भूतकाल में, वो घटनाएं घटी हैं। तो घटनाएं घटी हैं
उसका वर्णन तिथि के अनुसार नहीं हुआ है, बस यही फर्क है। तिथि नहीं बताया गया है। जो ऋषि मुनि चर्चा किए हैं, पुराण किसको कहते हैं? पुराण का मतलब है ऋषि मुनि के द्वारा चर्चा की गई बातें, यानी कि जैसे सूत गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसे ही कोई ऋषि, बड़े बड़े ऋषि हैं, वैसे वो बताते हैं कोई चीज़ शिव जी के बारे में, पार्वती माता के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में, नारद मुनि के बारे में, कब क्या घटना घटी उसको बताते हैं, उसी को पुराण कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये सब सत्य है, गलत नहीं है। कालक्रम नहीं बताया गया है, ऐसे करके डेट नहीं बताया गया है। तो इसमें शिक्षाएं होती है। जब भी प्रश्न किया गया है, जैसे परीक्षित महाराज ने भी प्रश्न पूछा था, तो क्या पूछा था? अभी युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके पहले परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से, यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं भीष्म पितामह से, या सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं। तो उनका प्रश्न ये नहीं होता है कि रामचंद्र जी का जन्म कब हुआ था, कृष्ण का जन्म कब हुआ था, डेट बताइए, ऐसा प्रश्न नहीं होता। उनका प्रश्न होता है ऐसा कि हमारे जन कल्याण के लिए हम लोग सब जो बैठे हैं, इनका कल्याण कैसे होगा, या तो फिर भगवान से संबंधित जो कथा है वो हमको सुनाइए, भगवान की लीला सुनाइए, ऐसा पूछते हैं। हम लोग सब जो हैं अभी कलयुग में बैठे हैं, हमारी बुद्धि मंद है, मति भ्रष्ट है, तो हमारा कल्याण कैसे होगा, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसा जब प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर क्या देते हैं वो व्यक्ति जो बोलने वाले हैं? हाँ, ऐसा ही प्रश्न तो नारद मुनि से इस व्यक्ति ने पूछा था। फिर ऐसा ही प्रश्न पार्वती माता जी ने शिव जी से पूछा था। ऐसा ही प्रश्न 4 कुमारों से किसी ने पूछा था। तो ऐसे करके वो बताते हैं, उत्तर देते हैं। तो तिथि कैसे आएगा बताइए? इसलिए तिथि नहीं होती है। तो इसमें जो शिक्षा होती है, प्रभुपाद कहते हैं ये शिक्षाप्रद है। इसमें शिक्षाएं होती है जो हमारे लिए है, सामान्य जनता को जो करना चाहिए वैसी शिक्षा उसमें रहती है। शिक्षाप्रद होने के कारण इन सब को कंपाइल करके, संग्रह करके रखा जाता है। तो ये सब हमारे लाभ के लिए है, और इसके ऊपर बहस नहीं करके जो शिक्षा है उसको स्वीकार करना चाहिए। जितनी शिक्षाएं हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, जिसमें हमारा भला है। अगर भगवान अपने बारे में सब कुछ बता भी दिए, कितना समझ में आएगा? हमको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हमको क्या करना है वो बताया गया है, उतना करो, सिंपल बात है। हाँ, तो इसीलिए कथाओं के वर्णनों को कभी कभी 3 विभागों में मापा जाता है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि घटनाएं जो घटती हैं ना, अब देखिए समझने वाली बात, जो कि साइंटिस्ट नहीं समझ सकते हैं, आजकल के स्टूडेंट्स नहीं समझ सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं समझ सकता है जो अपने आँखों और अपने कानों पर भरोसा करता है। सिर्फ वही समझ सकता है जो शास्त्रों पर भरोसा करता है। तो यहाँ पे कही गई है बात कि ये घटनाएं विभिन्न लोकों में घटी हैं, विभिन्न ब्रह्मांडों में घटी हैं, और विभिन्न कालों में भी घटी हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी घटनाएं अभी तुरंत हुई है, 2000 साल पहले घटी है, नहीं। कोई घटना है जो दूसरे ब्रह्मांड में घटी है, कोई घटना है जो ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में, यानी जो बीत गया है उसमें घटी है कोई घटना, कोई है स्वर्ग में घटी है, चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। तो अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग कालों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में घटनाएं घटी हैं, उन सब का वर्णन होता है। जो जानते हैं वो सबका वर्णन करते हैं। इसीलिए कथा के वर्णन को 3 विभागों में मापा जाता है।
तो इससे हमें सिर्फ शिक्षा लेनी चाहिए और बाकी तिथि क्रम इत्यादि के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने ऐसे करके युधिष्ठिर महाराज को अलग अलग घटनाओं का उदाहरण देते हुए शिक्षा दी। धर्मं प्रवदतः तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनः छन्दमृत्योः वाञ्छितः तु उत्तरायणः। धर्मम वृत्तिपरक कार्यों को प्रवदतः वर्णन करते हुए तस्य उसका सह वह कालः समय प्रत्युपस्थितः प्रकट हुआ। यह जो है योगिनः योगियों के लिए छंद मृत्यो इच्छित समय में मृत्यु करने वाले का वांछितः के द्वारा इच्छित तु लेकिन उत्तरायणः वह अवधि जब सूर्य उत्तरी क्षितिज पर रहता है। जब भीष्मदेव वृत्ति परक कार्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तो भीष्म पितामह जानबूझ करके शरीर नहीं त्याग रहे थे, क्योंकि वो अपने इच्छा से शरीर त्याग सकते थे। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था उनको। तो जिसको पता है कि मैं अपने इच्छा से शरीर त्याग सकता हूँ, वो क्या करेगा? जो अच्छा समय होगा, जिससे अच्छी गति उसको प्राप्त होगी, उसी समय शरीर त्यागेगा, है ना। हालांकि वो तो बहुत पेनफुल स्थिति में थे, कष्टप्रद स्थिति में थे, तीर लगा हुआ था, परंतु भगवान की कृपा से, और श्रील प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध भक्त भी थे, तो इसलिए उनको उतना कष्ट नहीं हो रहा था। तो सूर्य जो है ना, 6 महीना उत्तरायण और 6 महीना दक्षिणायन होता है। उसकी गति उत्तर दिशा की ओर होती है। मकर संक्रांति से लेके 6 महीना उत्तर दिशा की ओर सूर्य होता है, जिस समय दिन बड़ा बड़ा होता है। अभी तो दिन बड़ा चल रहा है ना, अभी दिन बड़ा चल रहा है, ये उत्तरायण है अभी सूर्य, और फिर दक्षिणायन हो जाएगा 6 महीने के बाद, जब दिन छोटा होने लगेगा। तो उत्तरायण में शरीर त्यागने से अच्छा होता है। तो जो योगी होते हैं ना, जो अपना शरीर खुद ही त्यागते हैं, योग के बल पे आत्मा को नीचे से ऊपर करते 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 यहाँ से निकालते हैं योगी। इसको ब्रह्मरंध्र इसको कहते हैं। ब्रह्मरंध्र से छेद करके आत्मा को निकालते हैं योगी गण। हमारे शरीर में बहुत सारी ये हैं, क्या कहते हैं उसका नाम भूल गई मैं, चक्र होता है। तो वायु भी बहुत प्रकार के हैं, चक्र बहुत प्रकार के हैं, ये सब का वर्णन शास्त्रों में है। तो कंट्रोल करते हैं योगी गण अपने हिसाब से, और आत्मा को अपने मर्जी से अब समय अच्छा अब निकालेंगे ऐसा करके निकालते हैं। और जो भक्तगण हैं वो भी बहुत स्मार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, भक्त जो है ना, वो जानबूझ करके बुढ़ापा में वृंदावन चले जाते हैं। कुछ लोग काशी चले जाते हैं। काशी में शरीर अगर त्यागेंगे तो मृत्यु के समय शिव जी भगवान राम का नाम कान में बोलेंगे, और अगर शिव जी ने भगवान राम का नाम कान में बोला, यानी शिव जी तो हो गए गुरु हमारे। कान में कौन देता है मंत्र? गुरु। तो शिव जी हो गए गुरु, और भगवान राम का नाम मिला तो भगवत धाम जाएंगे, रामचंद्र जी के धाम जाएंगे, अगर हमारी चेतना सही है तो इस प्रकार सब लोग अपना अपना उपाय ढूंढते हैं कि कैसे हम मरे, जो हमारी सारी गति अच्छी हो जाए। तो भीष्म पितामह जब बता रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, उसी समय सूर्य उत्तरायण की ओर चल दिया। ठीक है, ऐसी चर्चा कर रहे हैं अभी, सूत गोस्वामी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, सिद्ध योगी अपनी इच्छानुसार उपयुक्त समय पर शरीर
लेते हैं भौतिक शरीर और अपने इच्छित लोक को जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका जिसका जो जो उत्तरायण में शरीर त्यागेगा वो सब भगवत धाम जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग प्रश्न करने आते हैं, बहुत लोग प्रश्न करते हैं, कुछ नहीं। मेरी माता का जब देहांत हुआ तो एकादशी का दिन था, कार्तिक महीना था, या कुछ भी शुभ दिन था, उस समय मेरी माता ने शरीर त्यागा, ब्रह्म मुहूर्त था, मेरी माता ने शरीर त्यागा, मेरे पिता ने शरीर त्यागा, तो माता जी वो कहाँ गई होंगी, ऐसे पूछते, प्रश्न पूछते। तो आप सोचिए खुद दिमाग लगा के कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सारे लोक हैं, खास करके छोड़ दीजिए बाकी को, हमारे धरती पर इतने सारे देश हैं और उसमें हर क्षण लाखों करोड़ों की मृत्यु हो रही है और जन्म भी हो रहा है। तो क्या वो लाखों करोड़ों लोग जो जन्माष्टमी के दिन जन्म लेते हैं या एकादशी के दिन जन्म लेते हैं या मृत्यु उनकी होती है ऐसे शुभ दिनों पर, सब क्या भगवत धाम जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। जन्म अगर शुभ घड़ी में हुई है तो बहुत अच्छी बात है, शुभ स्थान या शुभ घड़ी में हुई है जन्म। जन्म तो आपके अनुसार नहीं हुआ है, वो तो प्रकृति के नियम के अनुसार हुआ। लेकिन मृत्यु कभी भी हुई हो, कहीं भी हुई हो, यदि हमारी चेतना में भगवान नहीं है तो सिर्फ समय अच्छा होने से हमको धाम नहीं प्राप्त होगा। ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। और भगवान जब जन्म लिए थे, यानी कि भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे, सिर्फ कृष्ण प्रकट होने वाले हैं ऐसा समाचार फैल गया, कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, पता चल गया। जितने ग्रह थे, जितने नक्षत्र, बोलते हैं नक्षत्र, एक्चुअली आकाश को 27 भागों में बांटा जाता है, तो वो नक्षत्र, उसमें एक नक्षत्र है रोहिणी, जिसमें भगवान कृष्ण प्रकट हुए, जहां तक मुझे याद है, चेक नहीं किया है अभी तुरंत। तो सब अपनी दशा को खुद ही अच्छा कर लिए, खुशी के मारे सब अपने एकदम अच्छे दशा में। जैसे कि अभी समझिए आप कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम सब स्कूल में पढ़े हैं, तो हम स्कूल में पढ़ते हैं और हमको पता चला कि प्रिंसिपल विजिट के लिए आ रहे हैं, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना कपड़ा वपड़ा ठीक करने लगेंगे तुरंत, और जो इधर उधर कूद फांद रहा है वो भी अपने बेंच पे आके बैठ जाएगा। जिस शैतान बच्चे होते हैं क्लास में बहुत सारे, पेपर लेके नाव बनाती है लड़कियां, पेपर लेके जहाज बनाता है लड़का और उड़ाता है, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ करते हैं बच्चे। जैसे ही टीचर गई, चालू, 1 मिनट भी नहीं रहेगा, टीचर जैसे क्लास से गई बच्चे की शैतानी चालू हो जाती है। परंतु यदि पता चला प्रिंसिपल आ रहे हैं तो क्या करेंगे, सब बच्चे सावधान अपने स्थान पर। वैसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, सारे नदियों में पानी भर गया, जो सूखी सूखी नदियां थी, कम पानी था, उस पर पूरा उफान आ गया। सारे वृक्ष बिना मौसम के फल गए, वृक्षों में फल लग गए, और जितने वृक्ष फूल के थे उसमें फूल लग गए। आकाश में बादल आ गया भगवान को ढकने के लिए, यानी कि जब दिन के समय भगवान खेलते थे उस समय की बात है। और भगवान का जन्म हुआ उस समय तो रात थी, उस समय तो जरूरत नहीं थी, उस समय की बात नहीं हो रही है। लेकिन जब लीला करते थे भगवान, उस समय बादल उनको ढकते थे, वो अलग बात है। तो उस समय जब भगवान प्रकट होने वाले थे तो पूरी प्रकृति एकदम चलायमान हो गई, एक्टिव हो गई, और सब भगवान की खुशी में नाचने गाने लग गई। तो भगवान प्रकट हुए तो नक्षत्र वगैरह कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई दुष्ट प्रकट हो रहा है कोई बहुत बड़ा दुरात्मा प्रकट हो रहा है, दुष्ट प्रकट हो रहा है, तो मौसम अच्छा हो या दुनिया अच्छी हो, दुष्ट तो दुष्ट ही रहेगा,
वो नहीं सुधरने वाला है। ऐसा नहीं होता है कि बड़ा अच्छा मौसम है तो दुष्ट सुधर जाएगा, नक्षत्र अच्छा है तो दुष्ट सुधर जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब चीज़ ठीक है, अच्छी बात है, पर बहुत ज़्यादा कोई दुष्ट है तो उसको कितना असर करेगा ग्रह नक्षत्र, और कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है तो भी उसको कितना असर करेगा ग्रह नक्षत्र, ये बात होता है। तो भगवान भीष्म पितामह ने देखा, अभी हमारे भीष्म पितामह इंतजार कर रहे थे ऐसा कहते हैं। तो भीष्म पितामह को जाना था उत्तरायण जब सूर्य होगा तभी, ऐसा उन्होंने सोचा था। भगवद गीता को कोट किया है श्रील प्रभुपाद ने 8.24 में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान लिया है, सामान्यतः अग्निदेव के तेज के समय और जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब शरीर त्यागते हैं। ये शुभ माना जाता है। सिद्ध योगी भी इसका लाभ उठाते हैं। तो योगी का मतलब है कि वो बहुत सारी चीज़ों को वश पे कर लिया है उसने, तो वो अपनी इच्छा से कर सकता है कोई चीज़। हम लोग तो अपनी इच्छा से, भक्त क्या करते हैं, भक्त को भगवान के इच्छा पर आश्रित रहना होता है, अपनी मर्जी से वो आश्रित रहते हैं जो भगवान की इच्छा। पर योगी जो होते हैं वो अपने ऊपर आश्रित रहते हैं, मैं करूँगा सब कुछ खुद। तो योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जब इच्छानुसार शरीर त्याग कर किया जा सके। और इच्छा के अनुसार शरीर त्यागते हैं, परंतु जाते कहाँ हैं? जिस लोक को टारगेट बनाया है उसी लोक को जाएंगे। यदि स्वर्ग लोक को जाने की इच्छा तो स्वर्ग लोक, ब्रह्म ज्योति में मिलने की इच्छा है तो ब्रह्म ज्योति में मिलेंगे। गोलोक धाम में तो प्रवेश नहीं होता है योगियों का, गोलोक धाम में प्रवेश नहीं है, वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं है। उन धामों में सिर्फ भक्त जाते हैं, ऐसे भक्त जो भगवान को समर्पित हैं, और भगवान ही डिसाइड करते हैं उसको कब जाना है, कहाँ जाना है, किस रूप में वहाँ रहना है, सब कुछ भगवान के द्वारा डिसाइड होता है। तो योगी जो है ऐसा नहीं है। योगी तुरंत ही किसी भौतिक यान के बिना पहुंच सकते हैं। हाँ, उनको पहुंचने के लिए कोई हवाई जहाज की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि शरीर जो है ये तो यहीं रह जाएगा। और संत तुकाराम सशरीर वैकुंठ गए थे। उस वैसे किसी महात्मा की बात छोड़ दीजिए, साधारण व्यक्ति सशरीर कहीं नहीं जाता है, उसका शरीर यहाँ रहता है, आत्मा यहाँ से निकलती है, और जिस जगह जाना है उस जगह के अनुसार शरीर मिलता है और उसको ले जाया जाता है। मिलेगा शरीर। अगर गोलोक धाम जाना है किसी को तो गोलोक धाम के गोप बालक आएंगे लेने आपको, और गोपियां आएंगी लेने के लिए, और फिर आपको ले जाएंगी विमान पर बिठा के, और दिव्य शरीर प्राप्त होगा। ये शरीर से नहीं जा सकते हैं। वैकुंठ धाम जाना है तो वैकुंठ धाम के वासी आएंगे और वो आपको ले जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। चतुर्भुज रूप वाले आएंगे विष्णु दूत, और विष्णु दूत ले जाएंगे वैकुंठ धाम। और अगर जाना है गोलोक धाम तो विष्णु दूत नहीं आएंगे, तब कौन आएंगे? गोलोक धाम के ही वासी आएंगे लेने के लिए। गुरु के इच्छा के अनुसार आप जाएंगे। स्वर्ग अगर जाना है तो स्वर्ग की गाड़ी आएगी, विमान आएगा, सब जगह विमान है। तो इस प्रकार आप जाएंगे, इस शरीर से नहीं जाएंगे। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकता है। बिना शरीर के जाना है तो क्या, आत्मा को जाने में कोई टाइम नहीं लगता। एक बार शरीर यहाँ छूटा ना तो फिर आत्मा उड़ सकती है, कहीं भी जा सकती है। यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया भी जाए तो लाखों मील प्रति घंटे के चाल से भी चलेंगे तो लाखों वर्ष लग जाएंगे। और मतलब अगर इंसान सोचे कि हम अपने तरीके से जाएंगे तो संभव नहीं है।
लेकिन योग विद्या अलग चीज है। तो भीष्म पितामह, यह एक विज्ञान है, भीष्म पितामह इसका सदुपयोग करना जानते थे, तो वे अपने शरीर को छोड़ना था उनको, और इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे उपयुक्त समय का। तो अभी समय अच्छा आ गया और पांडवों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने शरीर त्यागने की तैयारी की, भगवान कृष्ण के सामने, पांडवों के सामने, ऋषि मुनियों के सामने अपने शरीर को त्यागने की तैयारी की भीष्म पितामह ने। तो आज जो है ना यहीं तक करेंगे। 2 श्लोक हो गया आज। जब श्लोक छोटा रहेगा तो ज्यादा हो जाएगा अपने आप। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।